ये बकरियां मुझे देखकर भागी चली आ रही हैं। मैं बहुत ही सुंदर स्थान पर आया हूँ, पश्चिम बंगाल स्थित। ये जो जगह है, इस जगह का नाम है थलिया, और थलिया पंचवटी महाशमशान इस जगह को कहते हैं। शमशान इस इलाके में बहुत ज़्यादा है, और इस शमशान के जड़ में बैठे हुए बहुत ही खूबसूरत कुछ माताओं के दर्शन मैं आपसे करवाऊंगा। मंदिरों में जाकर के तो आप बहुत सारी माताओं को देखते हैं, लेकिन साक्षात ये माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत। और सबसे जो खूबसूरत हैं उनको थोड़ा मैं नज़दीक से दिखाऊंगा। ये है सबसे खूबसूरत माता, और इन्होंने ही मुझे बताया है कि इस जगह का नाम है थलिया। और ये जो थलिया जगह है ये प्रसिद्ध है। दामोदर नदी से एक कैनाल काट के निकाला गया है जिसका नाम है श्योगढ़ कैनाल। अब मैं महाशमशान के गेट से होते हुए श्योगढ़ कैनाल तक मैं जाऊंगा, जहां से दामोदर नदी की शाखा के रूप में वो बहती चली गई है। वो एक ज़बरदस्त नदी की तरह है, कैनाल की तरह नहीं लगती देखने में। और यहीं साथ में ही सुंदर मंदिर यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए, बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक मंदिर है, और इस मंदिर में जो बंगाल की प्रसिद्ध देवी है, बंगाल में रहना है तो माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर होना ही चाहिए। तो माता काली यहाँ पे विराजमान है, और यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए इस प्रकार का जो ट्रैप है मछली पकड़ने का, उसका निर्माण कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही कारीगर होते हैं ये लोग। और ये देखिए सामने मछली का ट्रैप ये बना रहे हैं। बंगाल मतलब मछली चावल, और चावल तो घर में पहुंच जाता है, मछली पहुंचाने का कार्य ये हमारे भाई लोग करते हैं, छोटे और बड़े दोनों स्तर पर। और यहाँ पर एक विशाल वट वृक्ष भी आप देख सकते हैं, और जस्ट वट वृक्ष के साथ ही आप देखेंगे प्रचंड वेग से बहती हुई दामोदर नदी। यह जो दामोदर नदी है, और इस नदी का जो पानी दूर से बहता हुआ यहाँ तक पहुँचता है। और देखिए, यहाँ तक तो वो दामोदर नदी के रूप में ही पहुँचता है, लेकिन किस्मत कहते हैं इसको, यहाँ पर पहुँचने के बाद उसका कुछ जल दामोदर नदी से अलग हो जाता है। इसको कहते हैं बिछड़ना। यहाँ से दामोदर नदी से बिछड़ के ये श्योगढ़ जो कैनाल है, आप देख सकते हैं, ये वाला जो कैनाल है ये मैन मेड कैनाल है। यहाँ से श्योगढ़ कैनाल के रूप में यह आगे की तरफ बढ़ जाता है। ये पानी, जो ये पानी है, ये दामोदर नदी से बिछड़ जाता है। आप देखिएगा, ये जो जगह है कितना विशाल, ये सीधा दामोदर नदी चला गया है बहता हुआ। ये सीधा दामोदर नदी का बहाव आगे की तरफ चला गया है। सामने आप देख सकते हैं वो जो दूसरा भवन बना हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी मुझे शमशान घाट की तरह ही लग रहा है। इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा शमशान घाट मैंने देखे हैं। तो इस क्षेत्र में आने के बाद हमें जीवन से जो हम मोह करते हैं, हम बहुत कुछ पा लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शमशान देखने के बाद हम उस मोह से मुक्ति पा सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके आसपास के क्षेत्र को और थोड़ा सा देखते हैं। तो मेरे पीछे श्योगढ़ कैनाल है। अब मैं थोड़ा सा इस कैनाल के मार्ग से हटते हुए इस कैनाल के आसपास के इलाकों को घूमकर देखना और आपको भी घूमकर दिखाना चाहूँगा। ये जो बट वृक्ष है, देखिए सामने मेरे, ये जो बट वृक्ष है, इस बट वृक्ष के बिल्कुल बगल में ही ये शमशान है, महाशमशान है। यहाँ पर दाह संस्कार आदि किया जाता है। और इस महाशमशान के बगल से ही थोड़ा अगर हम चलते हुए जाएं, जैसे लोग जा रहे हैं मेरे सामने, ये एक टूरिस्ट स्पॉट तो नहीं है, लेकिन बैठने की बड़ी सारी जगह लोगों ने बनाकर ऊपर रखा हुआ है। सरकार की तरफ से उसका अरेंजमेंट किया गया है, वहाँ पर बैठते हैं। लेकिन ये देखिए, दामोदर नदी का ऐसा विशाल रूप आपने किसी भी अन्यत्र नहीं देखा होगा। यहाँ पर पानी इससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अभी मानसून का सीज़न है, और इस सीज़न में बहुत ज़्यादा पानी दामोदर में बहता हुआ आता है। जैसा आप जानते हैं, दामोदर को बंगाल की विपदा कहते हैं,
और इस वक्त तो बंगाल की विपदा को बढ़ने नहीं दिया जाता। और दादा माछ धरছেন ये जाल दिए धरेছেন। और ये जो एक दादा है लोकल यहाँ के, यहाँ पे जाल से ये मछली पकड़ते हैं। यहाँ पे खड़े हैं, अभी शायद नहीं पकड़ा है इन्होंने। यहाँ पे इनका जाल वगैरह वो दिख रहा है रखा हुआ है, अभी तो मछली नहीं है बोल रहे हैं। लेकिन ये जो क्षेत्र है, गांव का क्षेत्र, अनछुआ क्षेत्र, जहाँ पर जाने के बाद आप रियलिटी देख सकते हैं, प्रकृति का प्रचंड रूप, प्रकृति की प्रचंड शक्ति आप महसूस कर सकते हैं। तो उसके लिए किताबों में अगर बुक्स में पढ़ेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। जो लिखने वाले लेखक ने अपनी कल्पना से कुछ लिखा है, पढ़ने वाले अपनी कल्पना से कुछ पढ़ेंगे और अलग अलग उसका मायने निकालेंगे। लेकिन जब आप स्वयं इन क्षेत्रों में आएंगे, इस दूर दराज इलाकों में आएंगे, अनछुए जगह तक आप पहुंचेंगे, तो आप अपने विचारों को अंकुरित होने का मौका देंगे। आपके स्वयं के विचार बनेंगे, आपकी जो विचार, आपकी जो शक्ति है कुछ बोलने की, कुछ सीखने की, कुछ लिखने की, उसको आप बढ़ने का मौका देंगे। तो दामोदर नदी का ये दृश्य देखिए, और फिर मैं इसके साइड में एक गांव बना हुआ है, उस गांव की तरफ भी आपको लेकर चलूँगा। दामोदर नदी के तट पे और इस महाश्मशान के बगल में ही एक सुंदर गांव है। मैं उस गांव की तरफ जा रहा था, लेकिन मेरे कानों में एक आवाज़ आई, और वो आवाज़ देने वाले थे ये वाले हमारे अंकल जी। और इन्होंने आवाज़ लगाई, भैया आप कहाँ से आए हो। और इनकी हिंदी इतनी ही है, इससे ज़्यादा हिंदी नहीं जानते, तो उससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन देखिए ये यहाँ के लोकल लोग हैं, और यहाँ पे दो माताएं और खड़ी हैं। देखिए ये माताएं भी इसी गांव की रहने वाली हैं, और गांव आएंगे तो इन लोगों का प्यार आप सभी लोगों पर बरसेगा। तो चलिए थोड़ा सा इनका गांव भी हम लोग घूमकर देखना चाहेंगे। शमशान का गेट मैंने बाहर से दिखाया था, अब अंदर की तरफ से भी देखिए, ये महाश्मशान का गेट है। इस गेट से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो सामने ये गांव आपको नज़र आएगा। ये जो गांव है, मैं सिर्फ आपको एक झलक दिखाना चाहूँगा कि ये गांव कैसा दिखता है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। देखिए ये जो पहला घर है, ये देखिए इस तरीके के घर होते हैं यहाँ पर। छोटा सा घर है और खपरेल का बना हुआ है, और आप समझ सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार के ये घर होते हैं। ये देखिए लोग इस गांव में आने जाने वाले किस प्रकार से साइकिल से आ रहे हैं, जा रहे हैं। और यहाँ पर बांस का जंगल बहुत ज़्यादा होता है, तो इस प्रकार के बांस के जंगल आपको दिखाई पड़ेंगे। और ज़्यादा आगे जाएंगे तो इसी प्रकार के और दूसरे घर हमें दिखाई देता रहेगा। तो ये है बंगाल के गांव का इलाका। तो ये रहा बंगाल का गांव, इससे अंदर और नहीं जाएंगे। मेरा मकसद ये नहीं है कि मुझे गांव दिखाना है, मुझे दामोदर नदी और सियोगढ़ जो कैनाल है उसका जंक्शन पॉइंट दिखाना था, वो मैंने आपको दिखा दिया है। चलिए बाहर की तरफ चलते हैं। दामोदर नदी के पास जो मैंने आपको दामोदर नदी और सियोगढ़ कैनाल का जो जंक्शन दिखाया है, यहाँ पर जो बहुत प्यारा सा गांव है, उस गांव का नाम है थलिया, जिसका एक झलक मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है। और इस थलिया के जो प्यारे प्यारे लोग हैं, वहाँ से कुछ माताएं हमारे साथ मौजूद थीं। उन्हीं में से एक बहुत ही प्यारी माता के साथ मैं इस समय बैठा हुआ हूँ। इनका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ है, और इन्हीं के आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को मैं इसी जगह समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में आपसे जल्द होगी हमारी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।